ओके, सो फर्स्ट हमारी चीज है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या है? आप सुनते हो यार ब्लॉगिंग से वो कमाता है। ब्लॉगिंग को आप इस तरह समझ लो कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट और ब्लॉग क्या है ये भी बताता हूँ आपको। आप कहीं पर भी कुछ इंटरनेट के ऊपर कुछ लिखते हो, किसी वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी आप अपने एज अ हॉबी लिख रहे हो, उसको मोनेटाइज, उससे कमाने का आपका इंटेंशन है, जो भी सीन है, जो कुछ आप लिख रहे हो वो कुछ भी हो सकता है। किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, आपने कहीं ट्रैवल किया, आपके ट्रैवल स्टोरी हो सकती है, कोई इंसिडेंट है उसके बारे में, कोई न्यूज आप उसके बारे में लिख रहे हो, कोई टॉपिक आप शेयर कर रहे हो, वो ब्लॉगिंग है। आप कुछ भी लिख रहे हो, अब आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे साथ साथ आपको बताऊंगा, आप चल करके सुनते जाओ। सही है, वो हो गई आपके ब्लॉगिंग। ये क्या है? ब्लॉगिंग है हमारी, ठीक है, कि हम कहीं पर भी किसी वेबसाइट पे कुछ लिखते हैं तो वो हमारी ब्लॉगिंग है। अब दो चीजें आ जाती हैं कि यार ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। मतलब दो चीजें, ब्लॉग और वेबसाइट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है इसको समझना। एक ऐसी चीज जो डेली 3 दिन बाद वीकली अपडेट हो रही है, जिसमें नया नया कंटेंट आ रहा है, डिफरेंट इंसिडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको ब्लॉग बोलते हैं। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, मैं उस पर एप्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, मैं उस पर डिफरेंट टॉप 5 एप्स, या मेरी एक गेम की वेबसाइट है टॉप 5 ओपन वर्ल्ड गेम, ठीक है, टॉप 5 फाइटिंग गेम, मैं उसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ, उस पर नए नए आर्टिकल डालता रहता हूँ। ये है मेरा ब्लॉग। अब वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, इस सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँ। वेबसाइट ये होती है कि जो कंपनीज बेसिकली, जो ब्लॉग कंपनीज ऑन करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल का ब्लॉग पे चले जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा चीज मिलेगी। कोई उनका बहुत साल बाद नया प्रोडक्ट आएगा, वो उस पर वो लिस्ट कर देंगे, वो उसको डेली अपडेट नहीं कर रहे। अब जो आईफोन 12 की डिस्क्रिप्शन थी वो पिछले 1 साल से एक जैसी है, उन्होंने उसमें कुछ अपडेट नहीं किया, कुछ उसमें नया नहीं लाया। लेकिन हम लोग जो अगर किसी ऐप के बारे में बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाद में वो अपडेट हो जाती है किसी भी वजह से अपडेटेड, हमने उस ऐप अपने ब्लॉग को अप टू डेट रखना होता है। तो जो वेबसाइट अप टू डेट रहती है, बार बार अपडेट होती रहती है, उसमें चीजें ऐड होती रहती हैं, वो होता है ब्लॉग। और जो कंपनीज वगैरह ऑन करती हैं और उनके वन टाइम वेबसाइट बेसिकली आप बोल सकते हो, वन पेज तो खैर नहीं बोल सकते क्योंकि उस पर बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे आप आईफोन की एक एप्पल वालों की एक वेबसाइट है, तो उस पर आईफोन 13 आया तो उसको उसने उसके बारे में भी ऐड किया होगा, तो ये सारी चीजें सीन होगा, ठीक है। तो आपकी दो चीजें क्लियर हो गई, ब्लॉगिंग बेसिकली क्या है और वेबसाइट और ब्लॉग्स में क्या फर्क है। तो बेसिकली दोनों सेम ही है। आप एक अपने ब्लॉग को अगर आप वन टाइम कर दो, उस पर एक बार कुछ लिख के छोड़ दो तो वो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। और बेसिकली फर्क नहीं है, बस ऐसे नाम के ही फर्क है। ओवरऑल ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट हमारा है जी, एक वेबसाइट जो है वो कैसे बन सकती है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बन सकती है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी? नहीं, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर वेब डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। कोडिंग का मतलब ये है कि आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML खैर लैंग्वेज नहीं होती, बट ये टॉपिक नहीं हमारा। बेसिकली आपको कोडिंग आनी चाहिए, सही है, तो वो उसके आप वेब डेवलप करें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हम उस कोडिंग से दूर हैं, हमने उसकी तरफ नहीं जाना, ठीक है। हम लोग काम करेंगे वर्डप्रेस पे। अब आप बोलोगे वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ब्लॉगर हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बगैर कोडिंग के अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। समझ आ गया आपको क्या सीन है? कि वर्डप्रेस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी, वर्डप्रेस भी हो गया, ब्लॉगर, विक्स वगैरह, इधर आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 0.1% समझ लो, या 99.9% आपको कोई कोडिंग नहीं चाहिए, 100% ही समझ लो, कोई खास इसमें नहीं होता। तो ये सीन आपको समझ में आ गया कि हमने एक मतलब एक जो मतलब होती है ये वेबसाइट या ब्लॉग, ये किस तरह बनता है, इसके लिए आपको या तो कोडिंग की जरूरत है, जो हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास पीछे बचे कुछ प्लेटफॉर्म, इसके अलावा भी हैं, बट मेन 3 यूज होते हैं। 3 विक्स को भी निकाल दो, विक्स को भी निकाल देते हैं। पीछे हमारे पास 2 रह गए, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। ब्लॉगर अब गूगल का है। अब ब्लॉगर का सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सुन लो कि इन दोनों में फर्क क्या है, ब्लॉगर और वेबसाइट में, वर्डप्रेस में। ब्लॉगर जो है गूगल का है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स वाला सीन है उसका, ठीक है। और वर्डप्रेस पे भी कोई भी वेबसाइट बना सकता है, ब्लॉगर पे भी बना सकता है। और उसके अलावा वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा थीम्स प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो। हाँ, ब्लॉगर में भी है, बट उसमें इतने ज्यादा आपको इतना फ्री नहीं किया जाता कि भाई कुछ भी आप लोग उसमें एडिट कर सकते हो। वर्डप्रेस को आप अपनी मर्जी से, मतलब इधर से उधर फेंक सकते हो, अपनी मर्जी की खूबसूरत से खूबसूरत वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बहुत ईजी है, जो अगर हम करेंगे भी तो ये कर सकते हो। अब एक वेबसाइट के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, होस्टिंग और डोमेन।
लेकिन ये जो आपको जरूरत होगी ये आपको वर्डप्रेस में होगी। ब्लॉगर में सिर्फ आपको एक डोमेन नेम की जरूरत होती है। अब आप बोलोगे होस्टिंग और डोमेन क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली अब जैसे आपका मोबाइल फोन है तो उसके अंदर आप फोटोज वगैरह पिक्चर्स वगैरह रखते होगे, डेफिनेटली सही है, उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए होती है। इसी तरह जो वेबसाइट के ऊपर आप चीजें लिखोगे उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए, जगह चाहिए जो कहीं पर स्टोर होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, मैं आपको बताऊंगा कि मैं बेसिकली किन किन होस्टिंग सर्विसेज को यूज करता हूँ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, आप कहीं से भी किसी से होस्टिंग लेते हो, उसका मतलब ये है कि आपने उनके सर्वर में, जहां भी उनका आपने सर्वर बाय किया है, कोशिश ये करनी चाहिए जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके नियर बाय आप सर्वर लें। जैसे यहाँ से हमारे करीब सिंगापुर है, मैं सिंगापुर का सर्वर लेता हूँ, मैंने उनको मंथली फीस देनी है, 200 रुपये हो सकती है, 1000 रुपये हो सकती है, जो भी उनका करीब तरीन मतलब जो मतलब है सर्वर है उनका, मैंने एक छोटी सी उनमें से जगह ले ली। फॉर एग्जाम्पल 100 GB मैंने साल के लिए ले ली। अब मैं जो चीजें वेबसाइट पे लिखूंगा वो मेरी उनके सर्वर में स्टोर होंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको होस्टिंग बोलते हैं कि आपने किसी भी जो है मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर से एक थोड़ी सी जगह ले ली, सही। उस जो आपने जगह ली है, जैसे आप पिक्चर सेव करने के लिए आपको मेमोरी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज की जरूरत है, इसी तरह वेबसाइट पे जो लिखा होता है, जो पिक्चर्स आप ऐड करोगे उसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्पेस की। उस स्पेस को हम होस्टिंग बोलते हैं, जो हम किसी से लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं, ऑफलाइन नहीं इसमें सीन होता, ठीक है। तो ये आपको एक चीज समझ आ गई। दूसरी चीज है डोमेन। अब डोमेन बेसिकली क्या है, जैसे कि YouTube है तो YouTube वालों का एक डोमेन नेम है जिसका नाम है youtube.com, समझ आ रही है आपको, youtube.com, ये YouTube का डोमेन नेम है। इस तरह YouTube वालों की होस्टिंग होगी जहां पर उनकी बेसिकली होस्टिंग नहीं, उनके अपने सर्वर होंगे। वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अपने सर्वर होंगे कि अपने बड़े बड़े सर्वर हैं गूगल के, YouTube के, तो उस उनकी भी एक होस्टिंग होगी, ठीक है। वही जो सर्वर है हमने की, क्योंकि हमने तो बहुत छोटे पैमाने, हमने वीडियो नहीं अपलोड करनी, हमें जस्ट लिखना है उनके बारे में, तो बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए। अब YouTube पे तो लाखों GB की वीडियो डेली अपलोड होती है, तो उनके अपने सर्वर है, वो कहीं पे स्टोर होती हैं, तो वो बेसिकली उनके होस्टिंग है। डोमेन नेम आपका होगा आपकी वेबसाइट का जो नाम होगा। अब आप बोलोगे यार इसका क्या सीन है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि आपकी वेबसाइट का नाम है, मेरी वेबसाइट का फॉर एग्जाम्पल नाम है bilal.com, ये मेरी वेबसाइट है। इसका डोमेन नेम क्या है, bilal.com, bilal.net, bilal.com.pk, ये सारे डोमेन नेम है। समझ आ रही है आपको? ऑब्वियसली आ रही होगी, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इनके डोमेन नेम है। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन है, और ये दो चीजें आपको जरूरी होती हैं वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन ब्लॉगर के अंदर आपको सिर्फ डोमेन नेम की जरूरत, होस्टिंग की नहीं होती, क्योंकि ब्लॉगर गूगल वालों का और वो होस्टिंग खुद ही प्रोवाइड करते हैं। बस ये एक ही एडवांटेज समझ लो आपको ब्लॉगर में होता है, बट हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, वो बहुत ही गंदी सी वेबसाइट बनती है। और मैंने उस पर काम शुरू में स्टार्ट किया भी था, बट मैंने फिर छोड़ दिया, मैं मुकम्मल वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गया। तो यही रीजन था कि उस पर वेबसाइट इतने से कस्टमाइज नहीं होती। हालांकि मुझे आप होस्टिंग लेनी पड़ती है, आपको इतनी महंगी होस्टिंग खैर लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको डराऊंगा नहीं। मुझे मंथली 30,000 35,000 की होस्टिंग लेनी पड़ती है, मतलब आप इसको कर सकते हैं, मतलब सालाना लाखों की मैं होस्टिंग लेता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा आ जाती है वेबसाइट पे। ट्रैफिक का मतलब है आवाम, आपके लोग काफी ज्यादा आ जाते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए बहुत महंगी महंगी मतलब कुछ एक दो साइटें जिनके हम होस्टिंग लेते हैं। तो ये सीन है, ठीक है। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ट्रैफिक। अब मैंने जो शुरू में ली थी, मैंने 1200 की ट्रैफिक ली थी, 1200 की आई थिंक साल के लिए, और अब जो है मतलब वो मंथली मुझे 30,000 33,000 रुपये कॉस्ट करती है। एक ऐसी होस्टिंग हमने ली हुई है, तो वो चीज थोड़ा सा और है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी चीज की तरफ कि ट्रैफिक सोर्सेज, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से है। इसको मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको मैं जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब बताऊँगा, क्योंकि ये इस कोर्स का मेन पॉइंट भी है, ट्रैफिक लाना, सही है। तो हैवान में ट्रेड दूंगा, बेसिकली आप ट्रैफिक ला सकते हो एसईओ करके। एसईओ क्या है, अब एसईओ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे सर्च इंजन के थ्रू आता है आपकी वेबसाइट की एसईओ की वजह से। आपने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि कोई बंदा कुछ सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट टॉप 3 या टॉप 5 टॉप 10 में या पहले पेज पे गूगल की शो होती है। अब गूगल हो सकता है, बिंग हो सकता है, ठीक है, ये सर्च इंजन है बेसिकली, सही है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में आ चुकी होंगी कि ये सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आती है उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा। और ऐसा ऑप्टिमाइज करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल कैसे करते हैं एसईओ मैं आपको बताऊँगा आगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको आपकी टर्म्स जो है बेसिकली आपके जो बहुत से को अच्छा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन है, एसईओ ये होती है, आप अपनी वेबसाइट की एसईओ इसलिए करते हो ताकि सर्च इंजन से, गूगल ही ऑब्वियसली बड़ा सबसे सर्च इंजन है, तो वहाँ से
बिंग वगैरह को छोड़ दो, वहां से लोग जो है आपकी ट्रैफिक जो है लोग जो है वो आपकी वेबसाइट पे आए। एक चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग लेते हैं पेड ट्रैफिक। अब पेड ट्रैफिक का भी बड़ा सीन बहुत से लोगों को नहीं पता। वो पेड ट्रैफिक लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। बल्कि अभी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। फेसबुक का यूज करते हैं, मेरे बहुत से लोग जो है वो पेड ट्रैफिक लेते हैं। अब वो इसमें रिस्क है, रिस्क बहुत ज़्यादा है और लेकिन इनकम भी अच्छी है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है पेड ट्रैफिक वाला सीन कि जो लोग चाहते हैं कि यार हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, हमें रिस्क का टेंशन नहीं है, रिस्क की टेंशन नहीं है। या फिर दूसरे को जो ऑलरेडी इंटरनेट से कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, वो चाहते हैं हम एक वेबसाइट सेलेक्ट करें, उस पर फेसबुक ऐड, गूगल ऐड महंगे पड़ते हैं, फेसबुक ऐड चला कैसे वो चलता है वो भी आगे चलता है, सारा कुछ समझाऊंगा। यहाँ पर आपको जैसे एक चीज़ मतलब एक आउटलाइन बता रहा हूँ। तो वो चाहते हैं यार ऑलरेडी हम इंटरनेट से इतना कमाने पर 10 तक मंथली इंटरनेट से कमाने 5 लाख हम इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। अब उसका अगर आपको रिटर्न आने लग जाए तो आपको 5 लाख 15 लाख बन सकते हैं, 10 लाख बन सकते हैं। फेसबुक के ऐड रेट पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह ऐड कंपेन चलाई उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक दे रहे हो तो बहुत अच्छा कमा सकते हो। और अगर आपकी पुरानी थोड़ी वेबसाइट है तो उससे तो भाई आपके रिस्क चांस, जितनी पुरानी वेबसाइट है जितनी पेमेंट होती है रिस्क चांसेस उतनी कम हो जाती है। तो ये सीन एक आपने माइंड में रखना। और पेड ट्रैफिक हो उसके बाद फ्री अनलिमिटेड ट्रैफिक, ये मैं आपको फ्री में अनलिमिटेड ट्रैफिक ₹1 नहीं लगाना, ये मैं आपको और ईजी चीज़ है मैं आपको बताऊँ। और मैं खुद ये यूज़ भी कर बहुत सी वेबसाइट में ये यूज़ कर रहे हैं और ये आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, बेसिकली बाद में करते हैं इस पे बात। गूगल एडसेंस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें वेबसाइट से इनकम मिलेगी क्यों। हमें वेबसाइट से इनकम इसलिए मिलेगी क्योंकि हम लोग जो हैं वो ऐड चलाएंगे अपनी वेबसाइट पे और हमें ऐड देगा कौन? गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस जो है वो हमें ऐड प्रोवाइड करेगा। किस तरह गूगल एडसेंस से ऐड लेने हैं, किस तरह अप्रूवल लेना है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बेसिकली हमें जो पैसे, बहुत लोगों को होता है कि यार पैसे में देगा कौन, तो हम जो गूगल एड से पैसा कमाएंगे, समझ आ रही है आपको। और गूगल एडसेंस के अलावा और भी बहुत से ऐसे एड नेटवर्क हैं जिनके आप ऐड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गूगल एडसेंस जैसे तबूला के पता नहीं क्या है, एक वो है, मीडिया.नेट है, और भी बहुत से हैं। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत लोग करते हैं, आई थिंक प्रोपेलर एड्स। ठीक है, जो पॉपअप करके सामने आ रहे हैं गंदे मुंदे ऐड। ठीक है, उनसे भी लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, मेरे दोस्त कमा रहे हैं। अगर इनकेस आपको गूगल एडसेंस नहीं अप्रूव होता, आप वेबसाइट उधर लगा दो, उधर से भी ऐड लेके लगा सकते हो। तो ये सारा सीन है, सही है। लेकिन गूगल एडसेंस बेस्ट है, मैं गूगल एडसेंस ही पर्सनली यूज़ करता हूँ, आपको भी ये रिकमेंड करूँगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे एड नेटवर्क की तरफ भी जा सकते हो। समझ आ गया आपको। अब जी हम लोग बात करते हैं CPC के बारे में कि CPC क्या होता है। यहाँ पर अब हम एडसेंस की बात ही कर रहे हैं। एडसेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो नहीं बहुत चीज़ें होती हैं, मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा एडसेंस ओपन करके। लेकिन यहाँ पर आपको पूछिए CPC। सबसे पहले CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब आपकी सारी अर्निंग CPC पे ही डिपेंड करती है। अब CPC जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है तो आपका CPC थोड़ा लो रहेगा, लेकिन पाकिस्तान से भी किस किस्म की ट्रैफिक आ रही है, किस आर्टिकल पे आ रही है, आपकी वेबसाइट किस नीच पे है, किस कैटेगरी पे है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मेरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है तो उस पर मुझे 0.03 का CPC मिलता है, यानी एक बंदे का अगर मेरी ऐड पे क्लिक आएगा $0.03 मुझे मिलेगा। उसी साइट पे मेरे कई दोस्त हैं उनको पाकिस्तान के अंदर 0.12 भी मिलता है। मेरी एक वेबसाइट में मुझे 0.02 मिल रहा है, मेरी दूसरी वेबसाइट में मुझे 0.2 मिल रहा है, 10 गुना ज़्यादा। मतलब 5 क्लिक आए तो मेरा $1 बनेगा, दूसरी साइड पे मेरे 50 क्लिक आए तो $1 बनेगा, जहाँ पर 0.02 मेरा CPC है। तो ये जरूरी है, मतलब अर्निंग के लिए CPC जरूरी है। लेकिन उससे भी बढ़ के एक आगे चीज आती है, वो है CTR। CTR अब है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, अब CTR को आप इस तरह समझ सकते हो कि 100 बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसमें से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किए। फॉर एग्जाम्पल मेरी दिन की ट्रैफिक है 100, लेट्स से 100 बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है, उसमें से CPC पे तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन CTR पे उससे अगर एक भी बंदा क्लिक नहीं करता, मेरा CPC बेशक $1 रहे, अमेरिका वाला CPC रहे, कुछ लोगों के 8, 9, 10 डॉलर भी रहते हैं, यानी एक क्लिक आया $8-9 बन गए, इतना भी मेरा क्लिक रहे। लेकिन अगर मेरे मतलब इतना मेरा CPC रहे, लेकिन अगर मेरा एक भी क्लिक ना आए, मेरा CTR 0 हो, तो मुझे उस CPC का कोई फायदा ही नहीं है, बेशक वो मेरा जितना ज्यादा हो। लेकिन अगर मेरा उसके बरक्स CPC थोड़ा लो भी है, कॉस्ट पर क्लिक जो है थोड़ी लो भी है, लेकिन क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है। 100 बंदे हैं मेरे वेबसाइट पे, उनमें से 20 लोगों ने क्लिक किया या 15 लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, $1 सर मेरा है
CPC, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक मुझे मिल रही है $1, एक बंदे के क्लिक के $1, और मेरा CTR 15 पे चला गया, यानी 100 में से 15 बंद। CTR बेसिकली परसेंटेज होती है कितने बंदे आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, 100 में से आपको परसेंटेज। तो अगर 100 में से 15 बंदे मेरी वेबसाइट पे एड पे क्लिक कर रहे हैं आके, तो समझ लो कि मेरा जो CTR है वो 15 है। अब यहाँ पर एक बात माइंड में रखना, कभी भी अपने एड पे खुद क्लिक मत करना, कभी भूल के भी एक बार भी मत करना, वरना खत्म हुआ आप, ठीक है, वैसे ही आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस के बारे में दो चीज़ मैं आपको बता दूं। वर्डप्रेस में हम बेसिकली दो चीज़ों को यूज़ करेंगे, थीम और प्लगइन्स। अब थीम क्या होता है, बेसिकली आप वर्डप्रेस के ऊपर जो आप किसी की अगर वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके ऊपर जो आपको थीम, मतलब उसका जो डिज़ाइन नज़र आता है उसको थीम बोलते हैं। वो हम वर्डप्रेस के अंदर ही डाउनलोड करते हैं, उधर ही हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसको हम थीम बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है प्लगइन्स। प्लगइन्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एनहांस करने के लिए। किस तरह, जैसे एक योस्ट एसईओ प्लगइन है, ठीक है, योस्ट एसईओ प्लगइन का नाम है, उसको हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट की एसईओ को आसान बनाने के लिए। वो हमें बता देता है कि यार ये चीजें जो हैं, ये आपने इस वेबसाइट में ये गलत किया हुआ है, ये लफ्ज आपने गलत लिखे हुए हैं, इतने ट्रांजिशन वर्ड आपके होने चाहिए, ठीक है, आपने इतनी बार जो आपका फोकस कीवर्ड है, वो आपका कीवर्ड बेसिकली वो लफ्ज होता है जिसपे हम आर्टिकल मेन लिख रहे होते हैं। हम चाहते हैं यार कोई बंदा ये सर्च करे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ टॉप 5 मतलब चीप मोबाइल, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड है वो ये, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बंदा सर्च करना टॉप 5 चीप मोबाइल इन पाकिस्तान, तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर है, तो ये मेरा मेन फोकस कीवर्ड है, की फ्रेज है, सही है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अब ये चीज आपकी समझ में आ गई कि भाई क्या होता है कीवर्ड, ठीक है, तो हम जो एसईओ प्लगइन का यूज कर रहे हैं उस एसईओ का एनहांस करें। बेसिकली प्लगइन आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में आपकी मदद करेंगे, आपको आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को थोड़ा ज़्यादा अच्छा या आपको इजी आपका काम करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लगइन है, एक योस्ट एसईओ हो गया, दूसरा प्लगइन जो मैं यूज़ करता हूँ क्विक एडसेंस उसका नाम है। उसमें होता है ये, मैं एक बार उसमें ऐड डाल देता हूँ, गूगल एडसेंस से ऐड उठा के उसमें डाल देता हूँ, मैं जब भी नया आर्टिकल रखता हूँ वो प्लगइन ऑटोमेटिकली उसमें ऐड लगा देता है। मुझे हर बार नया जब कोई आर्टिकल मैं लिखूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो मुझे शुरू से उसमें ऐड कोड जो है गूगल एडसेंस में मैं जाऊँ, फिर उसमें आर्टिकल में ऐड पेस्ट करूँ। वो कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो क्विक एडसेंस प्लगइन जो है वो मेरी हेल्प कर देता है। मैंने बस एक बार उसमें करके छोड़ दिए कुछ वेबसाइट के ऊपर, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली जो है लगा देते हैं। तो ये सीन है। अब हमारी जो है तशरीह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो समझा दी हैं। और इस कोर्स में क्या होने वाला है, हम बेसिकली एक वेबसाइट कैसे बनती है, उस होस्टिंग डोमेन कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है और कौन सी लेनी है होस्टिंग आपको, और कैसी डोमेन नेम आपको कैसा लेना है जिस पे आपको अच्छा CPC मिले, क्योंकि CPC डोमेन नेम पे बहुत वर्क करता है। ट्रैफिक कैसे लेनी है, अपनी वेबसाइट को मुकम्मल कैसे सेटअप करना है, उस पर आर्टिकल कैसे लिखना है, और फिर हमने एट द एंड आर्टिकल लिखने के बाद हमने उस पर कितने आर्टिकल लिखने हैं कि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए और हम अपनी वेबसाइट पे इस काबिल हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे ऐड शो होने लग जाए। और उसके बाद नेक्स्ट ये होगा हमने ट्रैफिक बेसिकली कहाँ से लानी है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा और बेसिक जो है सही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो जो अंदर आता गया मुझे याद आता गया मैं साथ साथ ऐड करता रहूँगा। और अब हम चलते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। और सबसे पहले प्रैक्टिकल ऑब्वियसली यही है कि हमने एक अपना ब्लॉग, एक अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है, उसको फिर डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम प्लगइन्स जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है हम ज़्यादा इधर उधर खींचेंगे नहीं, मतलब मैं इस कोर्स को ऐसा नहीं करूँगा कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊं जो आपके काम ना है, ठीक है। बट इसमें बहुत बड़ा है, वो अगर मैं बताने बैठूँ तो 10-15 घंटे का भी कोर्स बन सकता है। बट मैं शॉर्ट, क्विक एंड टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि आपको एक बार आपको समझ चीज़, अगर मैं लंबा लेके बैठ भी जाऊँ आपको समझाने लग जाऊँ कि भाई ये चीज़ किस तरह होती है, इसमें ये किस तरह करना है, तो आपको हो सकता है आप बोर हो जाओ। आपको अगर एक बार आपको टू द पॉइंट क्विक चीज़ें समझ आ गई ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप फिर उसके बाद चीज़ों को इजीली मतलब खुद से ही एक्सप्लोर भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। बट ये एक मुकम्मल कोर्स है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें होने वाली, एक सीधा रास्ता है। हाँ, मैं यूं भी आपके लेके जा सकता हूँ, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बट वो आप खुद ही देखते रहोगे। जो मेन चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके लिए इजी रहे समझना। एक बार आप समझ गए, वेबसाइट खुद सेटअप करना समझ गए, उसको थोड़ा बहुत उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसमें प्लगइन इंस्टॉल करना, उसमें दूसरी जो चीज़ है क्या उसको बोलते हैं, थीम वगैरह चेंज करना, थीम्स को एडिट करना, कैटेगरी बनाना, ये चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आपने एक बाकायदा इस पर आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल खुद लिखने किसी से लिखवाने, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपको किस तरह के आर्टिकल लिखने होंगे, तो कैसे करना है चेक करो। हाँ भाई, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग और डोमेन दोनों। अब यहाँ पर होस्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है एक न्यूबी के लिए कि आपको जो आपकी मतलब होस्टिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए जो आपको कम पैसों में मिले,
और आपकी वेबसाइट जितनी भी ट्रैफिक, क्योंकि मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूँ ट्रैफिक तो आप लाने वाले हो, अगर आपने थोड़ा सा भी हाथ हिला लिए तो आपकी ट्रैफिक स्टार्ट में आपको ट्रैफिक जब आए ज़्यादा लाइव हजार चले नहीं 500-300 बंदे लाइव आपकी ट्रैफिक पे हैं रियल टाइम में, आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक रियल टाइम में आ रही है 200-300 बंदे, तो आपको आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन ना हो कभी। मतलब डाउन से मुराद ये कि वो बार रोज का आपको कोड ना है 404 505 एरर कोड, ठीक है। ये फेस मैंने बहुत ज्यादा किया जब हमारी वेबसाइट GoDaddy पे होती थी, बहुत ज्यादा GoDaddy पे इशू आता है। फिर हम नेमचीप पे शिफ्ट हुए, वहां भी है। ब्लूहोस्ट पे हमने जब शिफ्ट किया तो हमें ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम आ गया। अब ये बेसिकली कंपनी है GoDaddy, नेमचीप, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर। आज हम लोग होस्टिंगर को यूज करने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि इनकी जो प्राइस है वो सबसे कम है, और दूसरा इन्होंने हमें एक प्रोमो कोड दिया था जब हमने इनके लिए एक वीडियो बनाई थी, तो वो प्रोमो कोड अभी तक वर्क कर रहा है। और हम भी इस पे जो है छोटी कोई भी न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो पहले हम नेमचीप पे उसको बनाते हैं, ठीक है, नेमचीप यूज करते हैं। बाद में हमने होस्टिंगर पे जब हमने ट्राई किया तो यार इसकी मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बेस्ट थी, तो हमने इस पे आगे GoDaddy को हमने निकाली थी और बड़ी वेबसाइट हो जाती है। तो हमने इनकी जो ये क्लाउड होस्टिंग है, ये कभी ये ऊपर आप होस्टिंग में जाकर देख सकते हैं, क्लाउड होस्टिंग है, ये हमने कभी यूज की नहीं है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्लाउड होस्टिंग महंगी होती है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए होती है, जैसे आपको ई-कॉमर्स साइट बना रहे हैं, इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये $10 से स्टार्ट होती है और आप देख सकते हैं कि आगे कितने जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें $100 पर मंथ उस हिसाब से आप देख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सी होस्टिंग लेनी है एज अ स्टार्टर, क्योंकि हमें कम से कम पैसे खर्चने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जी सिंगल शेयर्ड होस्टिंग है, प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है, बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग है, ये 3 हमारे पास होस्टिंग प्लान है। अब मैं आप लोगों को अगर मेरी मानो तो मैं आपको बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग रिकमेंड करूँगी। इसके पीछे एक रीज़न है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये 1 लाख तक मंथली जो यूज़र है आपके उनको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी डेली की 4000 ट्रैफिक आती है तो ये कर लेगा उसको हैंडल, ठीक है, इजीली उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप ये लेते हो तो आप इस तरह कर लो कि आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। मैं तो वैसे आपको 1 साल के लिए कहूँगा कि 1 साल के लिए इकट्ठी लो, आपको काफ़ी ज़्यादा बचत मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ट्राई करना चाहते हो जस्ट कर, फिर आप 1 महीने के लिए। लेकिन अगर आपको लंबे अरसे के लिए भाई गेम खेलनी है तो यहाँ पर आप लोग आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी लोगे। तो अगर आप लोगों ने इस पेज पे डायरेक्ट जाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आप इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे इस कोर्स को बाय करने के बाद, तो आपने सीधा लिंक के जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है उससे जाना है और वहाँ पर आपने प्रोमो कोड यूज़ करना है। उससे आपको जो है 500-600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा ये लेते हुए, क्योंकि होस्टिंग और डोमेन तो हमने लेनी है तो जितनी सस्ते में मिल जाए बेस्ट है। तो आप लोग देख लो आपको कौन सी बाय करनी होस्टिंग। अगर आप लोग मतलब थोड़ा सही खरीदना चाहते हो आप ये बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग कर सकते हो, आपको 1 साल कोई टेंशन नहीं होगी, वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगी। बट स्टार्ट के लिए मैं कहता हूँ ठीक है आइए आप, ये मोस्ट पॉपुलर भी ज़्यादा लोग यही लेते हैं, तो प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग पे आप चले यहाँ हम ट्रैक करते हैं इसको। और उसके बाद आप यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 48 मंथ होता है, बट हम इसको 12 मंथ के लिए लेंगे। 48 मंथ में हमें बचत काफ़ी हो जाती है, बट फिर भी ठीक है, हम 12 मंथ में चलते हैं, सही है। उसके बाद जी 12 मंथ में जब आप लोग जाओ तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपको सिर्फ $28 में मिल रहा है। इसमें हमारे टॉप को जो है प्रोमो कोड ऑलरेडी इन्होंने डाल दिया, क्योंकि मैंने ये प्रोमो कोड यूज़ किया था जब बाई की। टॉप को जो चैनल में यहाँ पर लगाता हूँ और ये आपको $3 इसमें और लेस हो जाएंगे, 400-500 रुपये आपको और बच जाएगा, ठीक है। तो लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाना है और ये प्रोमो कोड यूज़ करना है अगर आप लोग भी डिस्काउंट हासिल करना चाहते हो तो। नीचे यहाँ पर आपका कार्ड, यहाँ पर आपका ऑप्शन आपको क्रेडिट कार्ड से लेना है, पेपाल से मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, पेपाल, कोइनगेट, गूगल पे, एलीपे, हमारे पास आई थिंक बेस्ट ऑप्शन क्रेडिट कार्ड ही, तो ये आप यूज़ कर सकते हो किसी का अपने आपको होगा ऑब्वियसली। तो ये सीन है, सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो $28 में आपको फ्री डोमेन भी मिल रही है, डोमेन अलग नहीं लेनी। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर जी आपको डोमेन नेम भी फ्री मिल रहा है, उसके अलावा SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है। SSL सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है कि आपकी वेबसाइट जो है आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, सही है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है SSL सर्टिफिकेट, ये आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर आगे दिखा भी देता हूँ कि SSL सर्टिफिकेट बेसिकली कैसे होता है। तो अभी चलते हैं, आप लोग वो यूट्यूब वाली वीडियो थोड़ी देख लोगे किस तरह सेटअप करना है सब कुछ, और फिर हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भाई हम लोग आ चुके ऑलरेडी, मैंने बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग खरीद रखा है, तो यहाँ पर मुझे SSL सर्टिफिकेट भी मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लेम योर फ्री डोमेन, यानी मुझे एक डोमेन भी फ्री में मिल गई, यानी डोमेन नेम जो है आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा वो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई गेट योर डोमेन एनी टाइम फॉर परचेजिंग
योर अप टू हैंडल होस्टिंग इज एक्टिव। ठीक है, तो पहले हम लोग अपनी होस्टिंग को यहाँ पर सेटअप करते हैं। वेबसाइट बनाना बहुत ही इजी है गाइस, आज चेक करो। ठीक है, यहाँ पर हम गए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि भाई आपको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, लाइक ब्लॉग बनाना है, पोर्टफोलियो है, ई-कॉमर्स है, मतलब क्या आपको बनाना है। तो हम यहाँ पर कहते हैं सिंपली हमें एक एपीके वाली वेबसाइट बनानी है, जहाँ पर ये भाई ये कह रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बाय डोमेन यूज एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपको किसी और मतलब कंपनी से आप होस्टिंगर पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी पुरानी डोमेन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने वो पहले वाला प्लान लिया सबसे सस्ते वाला, तो आपको यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी, बट क्योंकि मैंने बिजनेस वाला लिया है तो मुझे यहाँ पर भाई फ्री डोमेन मिल रही है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भाई ये कह रहा है कि इंटर योर डिजायर्ड डोमेन नेम, जो आपको मर्जी करता है भाई एक यहाँ पर डोमेन नेम रखो। अब मैं यहाँ पर एक डोमेन नेम सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हो सकता है आप जो डोमेन नेम सिलेक्ट करो, अपने वेबसाइट का नाम सिलेक्ट करो, वो ऑलरेडी किसी ने क्लेम किया हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको मतलब कोशिश यही करनी है जो पहले किसी ने नहीं रखा वही आप ले सकते हो। ये नहीं है कि जो ऑलरेडी किसी का नाम है जैसे youtube.com और आप उसको सर्च करें भाई हमें यूट्यूब की डोमेन मिल जाए। यूट्यूब की डोमेन की वैल्यू आपको पता है $1 बिलियन है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट को अच्छे से बनाते हो तो सिर्फ आपकी वेबसाइट की नाम की जो वैल्यू है वो $1 में हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर भी आ जाओ, एंटर योर डिजायर्ड डोमेन नेम। यहाँ पर भाई हम एंटर करते हैं। हमें भाई एक वेबसाइट चाहिए बिलाल टॉक फॉर यू। मैं भी ये किसी की नहीं होगी, बिलाल टॉक फॉर यू। ठीक है, मैं यहाँ पर डॉट ऑन। ओके, यहाँ पर आगे आपने .com सिलेक्ट कर लेनी, तो .com डोमेन या .net अच्छी होती है बजाय आप दूसरी को लें। यहाँ पर हम सर्च करते हैं बिलाल टॉक फॉर यू, तो ये अगर किसी ने नहीं ली हुई, ओके, तो ये डोमेन किसी ने नहीं अभी ली हुई, बिलाल टॉक फॉर यू मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। और आपने डोमेन नेम वो रखनी है, आपने कोशिश ये करनी है, मैंने आपको सिखाने के लिए ले लिया है, आपने कोशिश ये करनी है डोमेन नेम वो लो जो कि मतलब आपने जिस तरह का ब्लॉग बनाना है, आपने फैशन के बारे में बनाना है, आपने एप्स के बारे में बनाना है, जिस तरह का भी आपने ब्लॉग लेना है उससे रिलेटेड आपके डोमेन नेम हो। मैंने जैसे ऐप वाला बनाना है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ एपीके ड्रम, कुछ भी इस तरह का। अगर मुझे वीडियो वाला बनाना है तो मैं रख सकता हूँ, मतलब उस पर मुझे कुछ वीडियो रिलेटेड या एडिटिंग रिलेटेड करना है तो मैं रख सकता हूँ bilaledits.com। मतलब आपने जिस तरह का भी आप वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं, आपका नाम जो है उससे रिलेटेड हो तो गूगल जो है रैंक करने में आपको इजी होगा। ठीक है, तो बिल्ड अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट अ वेबसाइट, ऑब्वियसली हमने न्यू करनी है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। हैव यू एवर बिल्ट अ वेबसाइट बिफोर? ये कह रहे हैं कि भाई आपने इससे पहले कभी लाइफ में वेबसाइट बनाई है? तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैंने कभी नहीं बनाई। ऑब्वियसली मैंने बनाई है, लेकिन मैं ये आपको क्योंकि मैं लेके चाहता हूँ तो मैंने कभी नहीं बनाई। नो, ओके, सो नो इट्स माय फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई यस वे टू बिल्ड अ वेबसाइट इनका अपना है, बट मैं यहाँ पर वर्डप्रेस सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे वर्डप्रेस से करना है। और यहाँ पर भाई ये हमारा जो है डोमेन नेम आगे मैं कोई भी अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से हमने अपना पासवर्ड सिलेक्ट किया, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट की लुक कैसी हो, तो हम जो है यहाँ पर आपको कुछ इतने अच्छे मतलब वो थीम या वो टेम्पलेट नहीं मिल रहे, तो हम लोग आगे अपने वर्डप्रेस में अपनी मर्जी का थीम लगा लेंगे। फिलहाल के लिए हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले ही कर लेते हैं। ठीक है, हम ज्यादा सेटिंग में नहीं जाते। उसके बाद यहाँ से फिनिश सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बार डिटेल अपनी देख लेनी है। ओके, यहाँ पर एक चीज आपने बहुत ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं योर चूजन वेबसाइट लोकेशन इज नॉर्थ अमेरिका। तो आपने यहाँ पर सर्वर जो रखना है, बहुत ही एक आपको इंपॉर्टेंट टिप देता चलूं, वो रखना है जहाँ की आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाकिस्तानी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो ऑडियंस है वो अमेरिका की हो, तो मैं यहाँ पर जो सर्वर रखूंगा वो ये रखूंगा नॉर्थ अमेरिका यूएसए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हो, तो मैं यहाँ पर एशिया का सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर यही लेके चलता हूँ। मतलब आपने कोशिश ये करनी है कि जो सर्वर है वो उस कंट्री का आप लोग जहाँ की आप ऑडियंस ट्रैफिक को मतलब टारगेट करें, जहाँ की आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हो। उससे होगा ये कि आपका जो वेबसाइट का लोड टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं एक ऐसी आपकी वेबसाइट है लेकिन आपका सर्वर अमेरिका में, तो यहाँ पर कोई भी चीज सर्च करूंगा तो उसका सीन ये होगा कि वो जो वेबसाइट मैं सर्च करूंगा, मेरी जो रिक्वेस्ट है पहले सर्वर पे जाएगी, सर्वर वहां से डाटा उठाएगा वेबसाइट और फिर वो मुझे दिखाएगा। यानी ये विदिन सेकंड होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट मिनी सेकंड में या कुछ सेकंड में फर्क पड़ता है। तो कोशिश ये करो कि जहाँ की आपकी ऑडियंस होनी है उसके करीब तरीन सर्वर हो, ताकि वो ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी सर्वर है, पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सर्वर है या चाइनीज का सर्वर है या जैसे यहाँ पर एशिया सिंगापुर का, वो मेरे करीब तरीन है। मैं जैसे सर्च करूंगा मेरी रिक्वेस्ट जल्दी जाएगी और मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इस तरह आपकी जो वेबसाइट है गूगल में जल्दी रैंक होने की चांसेस है। ठीक है, हम यहाँ पर ये एशिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपने एक बार देख लेना कि भाई ये सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे भाई ये वर्डप्रेस ही करना है, ये करना है, वो करना है। फिनिश सेटअप डन है, इनिशियलाइज कर रहा है ये कंप्लीट domain.com रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म करें, आपने करना है। तो ये मेरे पर्सनल यूज के लिए ऑफकोर्स ओके। यहाँ पर ये कह रहा है कंट्री, ओके कंट्री हम यहाँ पर अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, पर्सनल यूज। और यहाँ पर आपने अपना जितनी भी डिटेल्स है वो फिल कर देनी, मैं कर देता हूँ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर सारी डिटेल डन है हमारी। अब यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो रजिस्टर हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं, मतलब थीम वगैरह है, कुछ बेसिक जो भी टूल्स है वो अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद क्रेडेंशियल जो है वो भी हमारे हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा सर्वर ये सिलेक्ट कर रहा है, 3 मिनट्स लगेंगे आपके यहाँ पर, 3 मिनट्स।
ओके गाइस, तो यहाँ पर भाई ये कह रहा है योर वेबसाइट इज रेडी। तो यहाँ पर ये कह रहा है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएं। ओके, तो हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में जा रहे हैं। तो ये भाई आपने आज अपनी पहली वेबसाइट बना ली है। कुछ चीजें जो मैं आपको पहले बता दूं, जिसका थीम वगैरह चेंज करना, एसईओ करना, ये चेक करें। तो ये भाई हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसका आप फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपको लास्ट पे बता देता हूँ कि इसका हम देख लेते हैं bilaltopforyou.com। हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि हमारी वेबसाइट लग कैसी रही है। ओके, bilaltopforyou.com। और ये कुछ इस तरह की लग रही है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट बनी है, तो इसमें अभी कोई आर्टिकल नहीं है। तो मैं इसकी अभी पूरा डिजाइन हम कर सकते हैं, वो सारा जो हमारे कोर्स के अंदर होगा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एक वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन किस तरह करना है। और भाई हमारी जो वेबसाइट है bilaltopforyou.com, ये हमारी रेडी है। अब हमने इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप यहाँ पर bilaltopforyou.com लिखोगे, bilaltopforyou.com हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये जो हमारी यहाँ पर पीछे आ जाएगा भाई ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। सही, अभी यहाँ पर ये ओपन हो, ये देखें ये पीछे आ गया कि नॉट सिक्योर। इसकी वजह ये है कि ये जो वेबसाइट है ये HTTP नहीं HTTPS है। अभी हम इसको पूरा डिजाइन करेंगे, अभी कैसे गंदी सी है। सही है, तो इसके पीछे नॉट सिक्योर नहीं आना चाहिए। ये इसलिए इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है, यानी ये HTTP है HTTPS नहीं है। SSL सर्टिफिकेट का सिंपली मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है HTTPS आगे फिर www.bilaltopforyou.com होगी, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वही चलते हैं एंड SSL सर्टिफिकेट ये हमारा आ गया इधर अंदर। हम इसको एक्टिवेट करते हैं। सेटअप पे क्लिक किया, इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, bilaltopforyou.com ये आगे वेबसाइट का नाम आ गया। हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे कि ये करता है योर एसएसएल बीइंग इंस्टॉल्ड बैकग्राउंड HTTP पोस्ट ऑन योर डोमेन। ओके, सो अभी हम देखते हैं, इसको अभी हुआ नहीं है, ये हो रहा है। जैसे ये होता है इंस्टॉलिंग, अभी भी नॉट सिक्योर ही है। अब जैसे ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हमारी वेबसाइट पे ये जो नोट ये आप देख रहे हैं नॉट सिक्योर आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ओके, एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। मेरा नेट काफी ज्यादा स्लो है भाई। बूम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के पीछे ये आपको लॉक का निशान आ गया, ठीक है। कनेक्शन है सिक्योर का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, यानी अब हमारा कनेक्शन सिक्योर है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि SSL सर्टिफिकेट जरूरी है। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन भी मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो DDoS अटैक वगैरह होते हैं वेबसाइट पे उनके लिए होती है, अच्छी है। ये भी आपको यहाँ पर साथ में ये बेसिकली आपको बिजनेस में मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिजनेस शेयर होस्टिंग ली है तो उसके लिए मिल रही है। सही है, तो इसको आप यहाँ से सिंपली सेटअप कर सकते हैं अगर आप चाहो। ये आप देख सकते हो मेरा सामने आ गया bilaltopforyou पे, इसको करना चाहते हैं। बेसिकली ये हमने डोमेन जो है ये लिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप डोमेन लेने लगो तो उसका आपने एक बहुत ही खास ख्याल ये रखना है कि आपने डोमेन ऐसी लेनी है जो शॉर्ट हो और जिसके कुछ मानी हो। मैंने ये bilaltopforyou बस ऐसे आपको समझाने के लिए ली हुई है। आपने कुछ ऐसी डोमेन लेनी है जिसके कुछ मायने हो। सही है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी ऐसा हो कि लाइक मतलब वो शॉर्ट हो। और जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत सी ऐसी चीज होती है डोमेन पे बहुत ज्यादा CPC काफी ज्यादा डिपेंड करता है, और आपके आर्टिकल पे तो ऑब्वियसली करता है बहुत ज्यादा, लेकिन डोमेन अच्छी होगी शॉर्ट होगी तो उस पर भी आपको CPC आ रहेगा, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो डोमेन आपने इस तरह लेनी है लाइक जो अवेलेबल भी हो, और .com में कोशिश करना है लेनी है आपने, और कोई नहीं लेनी। तो आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो डोमेन ऑनलाइन अर्निंग pk.com, लाइक ये तो काफी बड़ी हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा होना, मतलब ज्यादा जो CPC होता है वो इन चीजों पे ऑनलाइन अर्निंग पे बहुत ज्यादा होता है, फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा होता है। उसके अलावा ये जो लोन्स वगैरह बैंक देते हैं इनसे इन आर्टिकल पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। सही है, लेकिन हमारा थोड़ा और सीन है। तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आप ऐप वाली वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप कुछ रख सकते हो टाइगर APKs, लेटेस्ट APKs, ठीक है। हमारी वेबसाइट बेसिकली लेटेस्ट APK.com नहीं थी, दूसरा उसका डोमेन था। और उसके अलावा APK डाउनलोड या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो वो डिपेंड आप पे करता है आप क्या नाम रखोगे, लेकिन नाम सोच समझ के रखना, और अच्छा नाम और शॉर्ट नाम रखना है। 5, 6, 7, 8 वर्ड्स का हो जाए, लेकिन उसका कोई मतलब भी हो, कोई बंदा उस वेबसाइट का नाम पढ़ के आइडिया लगा ले कि इस वेबसाइट के अंदर क्या हमें मिलने वाला है। सही है, समझ आ गई होगी आपको। और सो यहाँ पर भाई आ गया हमारा बिजनेस शेयर होस्टिंग। तो जब एक डोमेन ले चुकेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर ये बोले कि पहले अपना ईमेल वेरीफाई करो। तो आपकी डोमेन हो सकता है हफ्ते या 14 दिन का टाइम होता है, आपने उसके अंदर ईमेल अपना दस्ती मतलब लाजमी वेरीफाई कर लेना। वो आपको ईमेल पे कोड भेजते हैं या भेजते हैं आपको लाइक लिंक भेजते हैं, उसको क्लिक करके आपने जो भी ईमेल यूज किया उसको वेरीफाई करना होता है ताकि आपकी डोमेन जो है वो चल रहे। सही है, तो ये आप देख लेना, अपने ईमेल को जरूर होस्टिंगर के साथ वेरीफाई कर लेना। अच्छा,
अब हमारा सीन डन हो चुका है। हमने एक डोमेन नेम ले लिया है और हमने एक होस्टिंग भी परचेज कर लिया। हमारा नेक्स्ट काम अपनी वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट प्लगइन, थीम और उसके अलावा उसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना। डिज़ाइन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट ऑब्वियसली प्रॉपर कोर्स है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत टच उसको भी दे दूँ, वरना उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बड़ी खूबसूरत वेबसाइट हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको मॉडिफाई करेंगे, जितने ज़्यादा आप उसमें चीज़ें ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा वेबसाइट की स्पीड जो है स्लो होती है। तो कोशिश करेंगे वेबसाइट को सिंपल रखें, स्लीक एंड मजेदार, के पढ़ने वाला जो है उसको देख के मजा आए, ये ना हो कि उसमें आप फुल बूढ़े ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ओके सो लेट्स गो। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं जी blogtalkforyou.com पे, मैनेज। ओके सो यहाँ पर जैसे मैंने मैनेज पे क्लिक किया, मैं इसकी बात कर रहा था, ईमेल वेरिफिकेशन, ये मेरा वेरीफाइड आ रहा है, इसको आपने लाजमी जो है वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आपका वेरीफाइड होना चाहिए, सही है, ईमेल वेरिफिकेशन जरूरी है। अच्छा उसके बाद जी हम लोग चलते हैं यहाँ से अपनी होस्टिंग में चलते हैं और बेसिकली हम पीछे में जाना पड़ेगा एंड मैनेज पे चलते हैं और डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ से हम एडिट वेबसाइट में चले जाते हैं। और तो ये अब यहाँ से जी हम लोग अपनी वेबसाइट के जो है डैशबोर्ड में जा रहे हैं, सही है। तो ये बोला यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू वर्डप्रेस एडमिन एरिया। ओके सो ये हमारी भाई वेबसाइट जो है ये ओपन हो गई, हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत से ही आएंगे, आर यू एंजॉयिंग एसईओ, जितने भी होंगे मैं ऑलरेडी यहाँ से काट चुका हूँ, इनको आपने यहाँ से यूँ सिंपली काट देना है, ठीक है। अब हम लोग जी आ जाते हैं, ये हमारा बेसिकली वर्डप्रेस का एक सामने मेन थीम है। अब हम लोग ने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी है। ये होम है, ये होम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो भी आपने प्लगइन किए हुए हैं और सारा ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है आपके लिए, छोड़ दो इसको। अपडेट्स में आते हैं। अब अपडेट में आने से ही पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ये नीचे देखो प्लगइन एक, और अपीयरेंस में जाके यहाँ पर थीम्स, ये दो चीज़ें आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए और इनका आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें और भी आपको करनी है। अपीयरेंस में थीम जो है बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं जी हमारी वेबसाइट है topicboy.com, ठीक है। हम इस पर चलते हैं, इसकी स्पीड लगता है काफ़ी स्लो हुई है, सही है। ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक हो गया। अब ये इस वेबसाइट का ये जो आप देख सकते हैं, ये जो थीम इसमें हमने यूज़ किया हुआ है, नीचे आप देखें हिट मैग इस थीम का नाम है, सही है। और हम इसमें देखते हैं, जैसे ये हमने इस पर एक आर्टिकल लिखा है टॉप 5, ऐसे ही इसमें रैंडम आर्टिकल है। इस वेबसाइट में मैं ट्रैफिक कैसे लाता हूँ वो भी बताऊँ। ये देखें, इस पर आपको नीचे ऐड शो हो रहे हैं, सही है, ये आप देख सकते हैं, ये एड्स हो रहे हैं शो। उसके बाद जी ये आप देख सकते हैं, ये साइड पे एड्स हैं, इधर एड्स हैं, ये ऐड है, ठीक है। तो यार इसमें ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अब पीछे मैंने यहाँ पर बेसिकली पोस्ट में, या पोस्ट देख सकते हैं, ऐड न्यू पे जाकर मैंने एक आर्टिकल लिखा, लेकिन वो यहाँ सामने इस तरह लग रहा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि पोस्ट में कैसे आर्टिकल लिखना है। बेसिकली हम यहाँ पर बात थीम की कर रहे थे, मैं हट गया हूँ। तो ये कैसा इसका थीम है, सही है। ये इसके साइड पे इसकी कैटेगरीज आ रही हैं, सही है। रिसेंट पोस्ट जो मैंने इस पर लिखी है वो आ रही है, सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, वन सिग्नल का। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हुई हैं। तो इसको हम डी काटते हैं। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर जी हम लोग चलते हैं जी, पहले सबसे अपीयरेंस में चलते हैं। हमारी अब वेबसाइट देखते हैं कि बैक फ्रंट एंड से कैसी लग रही है। ये हम बेसिकली अभी बैक एंड में यानी वेबसाइट के पीछे हैं। अब हम लोग देखते हैं blogtalk4you जब कोई ओपन करेगा तो उसको कैसी नजर आएगी। ओके सो ये जी हमारी वेबसाइट की लुक है, बहुत ही अजीब सी है। तो खैर इसको हम सेट करते हैं। अच्छा अब हम लोग यहाँ से अपीयरेंस में चलते हैं, थीम्स में। ओके सो ये हम लोग थीम में आ गए। अब यहाँ पर एक आपने ख्याल रखना है, थीम और प्लगइन अन्य वहाँ नहीं आपने इंस्टॉल करने के। जो थीम आ रहा है, जो प्लगइन आ रहा है वो आप इंस्टॉल करते जा रहे हो। थीम और प्लगइन बस जो जरूरी है वही। थीम को जाहिर सी बात है एक या मैक्सिमम 2 रखो, उससे 2 से ज़्यादा थीम मत रखो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जी ये जितने भी थीम्स हैं, थीम्स डिटेल में गए, यहाँ से इनको सिंपली डिलीट, ठीक है। इस तरह इसकी भी हम थीम डिटेल में गए, इसको भी डिलीट, ठीक है। जो जो थीम आपको लगता है कि ऐसी है, अब ये मैंने किया था आपको दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये फिर हम लोग कर लेंगे प्रेस बुक को, ठीक है। इसको भी फिलहाल, यानी आपने सबसे पहले जितने भी आपके थीम है ना, इनको आपने डिलीट कर। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है जितने ज़्यादा थीम और इस तरह की चीज़ें आप ऐड करोगे। तो इन सबको आपने जी कर देना है डिलीट, सही है। और सो हमारे सारे डिलीट हो गए, बस एक एक्स्ट्रा रह गया। और ये जो है जी हमारा करंट थीम भी है अभी, और ये आप देख सकते हैं अपडेट भी इसमें आई हुई है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर आपको एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, हमने ऐड न्यू, एक्स्ट्रा बेहतरीन थीम है। थीम आपका, थीम के अंदर आपके 2 क्वालिटी होनी चाहिए। लुक वाइज ठीक हो, कोई बंदा आए तो उसको लगे यार हाँ अच्छी वेबसाइट पे है, स्लाइड हो, क्योंकि जब तक आप हैवी बड़े बड़े थीम इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत स्लो करेंगे। तो ये नहीं हमने करना, ठीक है। हम हिट मैग कर लेते हैं, सही है। हिट मैग को हम ट्राई करते हैं। हिट मैग में जितनी भी हमारी एपीके एप्स रिलेटेड वेबसाइट होती हैं उन पे ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ।
हालांकि ये कोई इतना लाइट थीम नहीं है, बट स्टिल मैं इसको यूज करता हूँ। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपने अपनी वेबसाइट, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से थीम सेलेक्ट करना है जो लाइट हो, हल्का फुल्का हो, वो आपने इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो अभी हमारा ये थीम एक्टिवेट हो जाएगा। पहले जो हमारा एक्स्ट्रा हुआ था वो हट जाएगा और ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसकी आप लोग देखें। ओके, इसकी लुक तकरीबन चेंज हो चुकी है, सही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जी हमारी वेबसाइट की लुक अब कुछ ऐसी हो गई है। ओके, सो ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जी हम लोग चलते हैं वापस, और थीम का आपको समझ आ गया, ठीक है। आपने यहाँ से थीम को अपडेट रखना है, अप टू डेट, ठीक है, और ये लाजमी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपने पहले काट दें, उसके बाद इसको भी काट दें, और न्यू थीम एक्टिवेटेड इसको भी काट दें, ठीक है, साफ सुथरा सीन रखें। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपने प्लगइन्स में आना है, और प्लगइन्स में आपने यहाँ पहले देखना है इंस्टॉल प्लगइन कि आपके कौन कौन से इंस्टॉल है। कुछ फालतू प्लगइन तो इंस्टॉल नहीं हुआ हो। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है, मैं कौन से प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा, ये एक्समिट सा ये है, ये काफ़ी लोग इसको करके रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं इसका कोई इतना फ़ायदा लगा, बट कहता है कि स्पैम से बचाता है, तो इसको आप रख लो। ऑल इन वन एसईओ भी एक अच्छा थीम है, बट मैं इसको पर्सनली यूज़ नहीं करता, और डिपेंड करता है, आप अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको यूज़ नहीं करता। ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन अच्छा थीम है, लेकिन इसकी भी अभी ज़रूरत हमें नहीं है, जब होगी हम यूज़ कर लेंगे। ये बेसिकली ऑल इन वन जो वर्डप्रेस माइग्रेशन टूल है, ये बेसिकली यूज़ होता है आपने अगर अपनी वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट पहले GoDaddy से, फिर हम नेमशिप पे लाए, तो उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है, तो आप लोग इसको यूज़ करें। एलिमेंटर, ये आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा इससे मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगेन मैं इसको यूज़ नहीं करता। कुछ वेबसाइट में हम इसको यूज़ कर चुके हैं, बट मैं इसको, अगर आप एक हल्की फुल्की वेबसाइट बनानी है जिससे मुझे अर्निंग करनी है और वो सारा कुछ करना है, मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करता। ओके, सो गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर साइट, इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं इसको भी यूज़ नहीं करता। हॉलीडॉली को भी मैं यूज़ नहीं करता। होस्टिंगर का अपना वर्ड है, इसको चलो रहने दो, सही है। लाइट स्पीड कैशे, इसको भी रहने दो। ऑप्शन मॉन्स्टर की नहीं ज़रूरत हमें, स्टार्टर टेम्पलेट की नहीं ज़रूरत, और वर्डप्रेस इसकी भी हमें नहीं ज़रूरत। इन सबको जी हम यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, ये सारे जाने दो, ठीक है। तो इनको मैनुअली भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से इनको डिलीट कर देना है। तो हम जितने भी हैं ये जी हमें जिनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम सब जिनको हमने नहीं यूज़ करना बेसिकली, उनको हम जी कर देते हैं ख़त्म। ओके, मैं आपको ज़्यादा उन झंझटों में नहीं डालना चाह रहा कि आप लोग जाओ और मतलब ऐसे ही कुछ भी इंस्टॉल करो, बस ये दो अभी फिलहाल, और अभी हम लोग जो और हमें ज़रूरत है वो इंस्टॉल करते हैं। ये प्लगइन बेसिकली हमारी हेल्प करेंगे किसके अंदर, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले आपने यहाँ से सेटिंग में जाना है, एक दो चीज़ें आपने लाजमी चेक कर लेनी है अपनी वेबसाइट में। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली रीडिंग पे जाना है। रीडिंग पे जाने के बाद आपने यहाँ से जी ये आपने देख लेना है सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये कभी भी टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये बेसिकली अगर आपका टिक होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट काफी बार मैंने देखा वेबसाइट में ऑफ होता है, आपकी वेबसाइट कभी सर्च इंजन में आएगी नहीं, आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको आपने अनचेक लाजमी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होती है जी परमालिंक्स, ये आपने लाजमी देखना है। परमालिंक्स में जाना है। अब परमालिंक्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है। ये जैसे एक हमारी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने शायद इस पर कोई पोस्ट लिखी है कि नहीं लिखी, और हमने नहीं लिखी। फॉर ये यहाँ पर एक आई, हाउ टू क्रिएट वेब। अब ये इसका परमालिंक है, ये है पोस्ट, मैंने सिर्फ इसमें हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, पूरी एक पोस्ट होगी, इसका परमालिंक ये बना हुआ है, यानी अगर मैं इसको कॉपी करके किसी को भेजूंगा तो वो इस पोस्ट पे पहुंचेगा। लेकिन आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बेकार लग रहा है, स्लैश के आगे ये कितना अजीब p = 433, इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पर हम लोग ये देखें, ये हमारा प्लेन सेलेक्ट हुआ होगा, ये लाजमी आपने पहले चेंज कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि http://top4u.com ये कुछ इस तरीके से है, सही है। वैसे हमारी वेबसाइट जो है https हो गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं https होना लाजमी है, ये क्योंकि हमने वो जो SSL सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल किया, उस वजह से ये हमारी https हुई है, सही है। तो सही हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है अपने परमालिंक के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ यहाँ पर अपना ये परमालिंक आपका कैसे शो हो, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है वो आप लोग पोस्ट नेम कर सकते हैं।
और बाद में आप इसको खैर एडिट कर सकते हैं, बट पोस्ट नेम पे आपने इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है, ठीक है। और ये बेहतरीन, सबसे बेहतर यही ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। तो इसको आपने पोस्ट नेम कर देना। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि इसको बाद में एडिट कैसे करना है, किस तरीके से एसईओ के हिसाब से आपने इसको कैसे लिखना है। बस आ चुके हैं जी अपने मेन होम के डैशबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग पहले प्लगइन्स में चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला प्लगइन आपने योस्ट जो है इसको इंस्टॉल करना है। योस्ट पे हमने ये हमने पहले ऐड न्यू पे जाना है। ये तो वो प्लगइन है जो हमारा इंस्टॉल्ड है। ऐड न्यू पे आपने जाना है और यहाँ से जी हमने सर्च कर लेना है योस्ट। ओके, सो योस्ट पे हम गए। ये एसईओ है योस्ट प्लगइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको हमने इंस्टॉल करना है। ये हम किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं? इसकी मदद से हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक होगी। ये हमारी हेल्प करेगा हमारी वेबसाइट को रैंक करने में, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ये हमें बताएगा कि हमारी पोस्ट में क्या गलत है क्या सही है। इसको इंस्टॉल किया, इसको एक्टिवेट कर लिया, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी हम एक और प्लगइन कर लेते हैं, क्विक एडसेंस। सही है, क्विक एडसेंस करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। पर आप लोग यहाँ पर W3 टोटल जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैशे। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड में हेल्प करेगा। ये चीजें आपको अभी बेसिकली आपको इतनी ज्यादा प्लगइन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ जो प्लगइन बेसिकली मैं यूज करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब बाद में उस पॉइंट पे पहुंचो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है, ओके। सो ये हमारा हो गया इंस्टॉल। उसके बाद जी साइट किट आप कर सकते हो, साइट किट बाय गूगल। और सो साइट किट हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जी। और सो ये जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपको जो है आपके सर्च वगैरह और एडसेंस से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फो देता रहता है। आज इतना अच्छा नहीं है, इसका एक पहले होता था वो काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल ये आपका गुजारा चलाएगा। सही है। सो प्लगइन में हम चलते हैं जी। और सो प्लगइन में हम लोग आ गए और यहाँ पर हम लोग प्लगइन में आ गए जी। हमारा मेन जो एसईओ रहेगा, सही, इसको भी एक्टिव करते हैं, इसको भी हम तीनों को कर देते हैं। खैर इसको क्विक एडसेंस को तो अभी एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, बाकी दूसरे को हम लोग जो है एक्टिव कर देते हैं। क्विक एडसेंस को हम यहाँ से डीएक्टिव करते हैं। जो नहीं यूज कर रहे उसको डिलीट कर दो, अगर उसको बार बार यूज करना है तो। बस ये हमारे जो है प्लगइन हो गए। इसके अलावा और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमारी अपनी मेन वेबसाइट है टॉपिक बॉय वेबसाइट, इस ब्राउजर में लॉग इन है, तो वो मैं आपको दिखाऊँ उसमें मैं कौन कौन से प्लगइन यूज कर रहा हूँ तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में गए, इसके तो भाई हर चीज़ अपडेट करने वाली हुई है खैर। और सो इसमें ऐड इनवैलिड क्लिक प्रोटेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका मुझे नहीं लगता है सच कुछ फ़ायदा है, बट मैं इसको किया हुआ है इंस्टॉल कि हाँ ठीक है। इससे ये होता है कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है एड्स के ऊपर तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐड टू शेयर बटन, अब ये जो है ये बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये जो प्लगइन है इसकी मदद से क्या हो रहा है, ये जो आपको यहाँ पर ये ट्विटर और ये वो चीज़ें नजर आ रही हैं, ये अगर आप अपनी पोस्ट के नीचे लगाना चाहते हो, आप देख रहे हो हर पोस्ट के नीचे मेरा ये लगा हुआ है, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, ये शेयर बटन है बेसिकली। तो ये आप इसको कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत लोग दे देता है वेबसाइट में, अपने आप यहाँ पोस्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। एड्स फॉर वर्डप्रेस एंड ये मतलब एड्स के लिए यूज मैं कर रहा हूँ, बट इसका कोई इतना नहीं। क्लासिक एडिटर, अब ये क्लासिक एडिटर बेसिकली अब जो है वो थंडरबर्ग के उसको क्या बोलते हैं, वो थनबर्ग कुछ इस तरह। तो वो जो एडिटर है वर्डप्रेस का वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं पुराना बंदा हूँ, ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैं क्लासिक एडिटर यूज करने के लिए इसको करता हूँ। वैसे बीच में भी ऑप्शन होता है, बट मुझे स्टार्ट में पता नहीं था। जब ये दूसरा जो एडिटर है वो आया था, ब्लॉक एडिटर भी उसको बोलते हैं, तो मैंने इस पे क्लासिक पे कंटिन्यू किया हुआ है। वैसे मैं दूसरा भी अब यूज करना स्टार्ट, मतलब कुछ वेबसाइट पे जिन पे क्लासिक वो यही यूज कर लेता हूँ, वरना उसमें काफी ज्यादा आपको एडवांटेज बहुत ज्यादा है। मतलब ब्लॉग्स बनाने हैं आपको, लाइक बहुत उसमें इजी है। इसमें थोड़ा पुराना सीन है, बट मैं स्टिल इस वेबसाइट पे यूज कर रही हूँ, हमारी काफी पुरानी वेबसाइट है। एक विजिट है, ये जो है बेसिकली आप लोग जो अपनी सोशल मीडिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप अपना कोई वहाँ पर फेसबुक का लिंक देना चाहते हो, अपने इंस्टाग्राम का वो दे सकते हो, कोई इसकी इतनी जरूरत नहीं है। एक्टिव है बट चलें ठीक है, पुराना ही एक्टिव है। उसके बाद इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये एड्स के लिए बेसिकली आप जो अपने गूगल एड्स कोड है वो आप अपने वेबसाइट के हेड में और फुट में अगर लगाना चाहते हो, बेसिकली ये वेबसाइट का जो टॉप एरिया होता है इसको हेड बोलते हैं, और ये जो नीचे होता है इसको फुट बोलते हैं। तो इसमें अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अच्छा, लिमिट लॉग इन अटेम्प्ट, कोई बंदा आपकी वेबसाइट को लॉग इन ना करे, ठीक है, बार बार कोशिश आपकी वेबसाइट एक्ट ना करे, ठीक है, तो उसकी एक लिमिट के लिए ये लगा हुआ था। कोई भी बंदा 2 से 3 बार अगर मेरी वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो ये जो है मतलब उसका लिमिट हो जाएगा, से वो मजीद उसके पास चांस नहीं होंगे दोबारा। 1 सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, ये एक अच्छी चीज़ है, बट अब इन्होंने इसको पेड कर दिया। मेरे ख्याल में 1000 लोगों को ये फ्री में नोटिफिकेशन भेजते हैं। मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा यूज़र हैं,
तो मेरे लिए ये अब उतना यूजफुल नहीं रहा। तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर जो भी बंदा क्लिक करता था पहले तो वो नोटिफिकेशन पे मतलब इजीली वो सब्सक्राइब हो जाता था। जब भी मैं कोई नई पोस्ट डालता था तो उनको नोटिफिकेशन जाती थी। तो अब इसका लाइक उतना नहीं सीन रहा, क्योंकि आप 1000 है बट आई थिंक 10,000, पर इसका इतना हमारा भी यूज़ नहीं है। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक है। आपकी जो नोटिफिकेशन है वो लोगों तक जाएंगी, ठीक है, कि आपने भाई नई पोस्ट कोई शेयर किया इस तरह। क्विक एडसेंस मैंने आपको बता दिया, रियली सिंपल SSL सर्टिफिकेट, ये हमने उस वक्त हम लोग GoDaddy पे होते थे तो वहाँ पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसको इंस्टॉल करके अपना जो SSL सर्टिफिकेट है उसको इंस्टॉल किया था। तो उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था जितना ईजी मतलब अब हो गया, या नेम इसमें हमने होस्टिंगर में किया, वैसा तब नहीं होता था। तो ये सीन था। अच्छा जी, रीडायरेक्शन बेसिकली ये कब क्या होता है कि कभी कभी अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल ऐसा है जो जिस पे मतलब आपकी वो किसी वजह से डिलीट हो गया है, कुछ इस तरह हो गया, तो आप लोग यहाँ इसका यूज करके उस आर्टिकल का लिंक है आपके पास, लिंक वो आपको एडसेंस में बता देता है कि इस आर्टिकल पे आपकी ट्रैफिक आ रही है लेकिन ये पोस्ट डिलीट हो जाती है आपसे। तो आप क्या कर सकते हो कि एक नया आर्टिकल लिख के या अपनी जो वो ट्रैफिक उस आर्टिकल पे उस पोस्ट पे आ रही है उसको आप रीडायरेक्ट कर सकते हो अपनी किसी दूसरी पोस्ट पे। फॉर एग्जांपल मेरी जो ऑडियंस आ रही है वो इस पे आ रही है जी अर्न मनी स्नैक वीडियो पे, ठीक है, लेकिन ये मेरा आर्टिकल किस तरीके से गायब हो जाता है। मैं क्या करूंगा कि इस आर्टिकल का जो लिंक है ना वो इसके साथ रीडायरेक्ट कर दूंगा, तो फिर जो मेरी वो ट्रैफिक जो इस पोस्ट पे आ रही है लेकिन ये पोस्ट डिलीट है, मेरी ट्रैफिक जाया हो रही है, वो मेरी इस पोस्ट पे आने लग जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह काम करता है। उसके अलावा साइटगेट बाय गूगल ये यूज़ कर रहे हैं जी, आपको ऑलरेडी बता दिया। वर्डप्रेस WP रॉकेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में अब इसमें नहीं आ रहा। तो योस्ट एचटीएमएल मैंने आपको बता दिया। तो ये आप लोगों ने देख लिया मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, डन हो गया आपका। अब ये आपको प्लगइन का पता चल गया। बाकी आप प्लगइन्स वगैरह आप अपनी मर्जी से डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट जो है बनाना चाहते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से कौन से बेस्ट है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारी क्योंकि न्यू वेबसाइट है, अभी इसमें कैशे क्लियर वो चीज़ें नहीं है, वो बाद में आपको आएंगी जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, आपकी पोस्ट ज़्यादा होंगी, तो तब आप लोगों ने इन चीज़ों का यूज़ करना होगा। अभी फिलहाल अपनी वेबसाइट को गन से मत भरो, बस सिंपल रहो। ये भी जो मैंने कर दिया है इसको कैशेंस की भी अभी ज़रूरत नहीं है आपको, इस WP टोटल कैशे की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसकी होस्टिंगर की भी नहीं है ज़रूरत, लाइट स्पीड कैशे इसकी भी नहीं है ज़रूरत। ये इसको बल्कि हम डीएक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि इसकी जगह हमने WP रॉकेट कर सकते हैं, W3 टोटल कैशे हम यूज़ कर रहे हैं। इसको डीएक्टिव करिए और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जी हमारा डिलीट हो गया। अब जी इसकी ये लुक आ रही है, बहुत ही बेकार लुक है। अब जी हम लोग करते क्या है कि पोस्ट आपको मैं लिखना सिखाता हूँ कि एक बेहतरीन SEO वाली पोस्ट जो है, ऐसी पोस्ट जो आपका गूगल में रैंक करे, वो आप किस तरह लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा बल्कि अभी कुछ चीज़ें रहती हैं कि आपने वेबसाइट के साथ जो सीन करना है, आपने जो है इधर जो अपना XML साइट मैप है वो ऐड करना है और अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। ये दोनों काम हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट को कैसे हमने लिखना है और फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे कि ट्रैफिक कैसे लानी है। पहले बेसिक सीख लो। मैं यार आपको बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं बता रहा, बल्कि अभी कुछ और चीज़ें मैं आपको ज़रूर बल्कि बताना ज़रूरी है। पेजेस किस तरह क्रिएट करते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, ये 1-2 चीज़ें मैं आपको और बता दूंगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं ऐसा कि आप उसको सीखो। बाकी अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो हमने सिंपली करना क्या है, गूगल सर्च कर, तो हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में किस तरह ऐड करना है। सिंपली आपने यहाँ से गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है और यहाँ से आपने इस पे चले जाना है। सिंपली आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है फर्स्ट वेबसाइट पे जाने के बाद, और ये यहाँ पर भाई आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हमारी एक वेबसाइट ऑलरेडी ऐड है, बल्कि इसमें हमारी 2-3 वेबसाइट ऐड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। आपकी पहले ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोई नहीं होगी, आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, डोमेन और URL प्रीफिक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर भाई URL प्रीफिक्स पे ही जो है सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको DNS चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमने वो जो है नहीं करने, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो वेबसाइट का यहाँ पर नेम है इसको यहाँ से करेंगे जी कॉपी, इधर जाके कर देंगे हम पेस्ट। ओके, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। और तो यहाँ पर ये आपकी वेरीफाइंग कर रहा है प्रॉपर्टी कि ये बाकी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। उसके बाद ये आपको यहाँ पर एक HTML फाइल देगा, इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको हम करते हैं क्लोज। HTML टैग का हम यूज़ करेंगे और ये SEO जो है हमने जो किया हुआ योस्ट SEO किया हुआ उसकी मदद से होगा। ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, आपने इसको सिंपली यहाँ से ये एक आप यहाँ पर ये देख सकते हो, आपने सिंपली इस पूरे को यहाँ से कॉपी करना है। ओके, आप नीचे देख सकते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब आपने यहाँ से चले जाना अपनी वेबसाइट के अंदर। आप अपनी वेबसाइट में आएंगे, आपने यहाँ से ये योस्ट SEO का ये प्लगइन होगा, या नीचे आपने इस पर क्लिक करना है, उसको आपने यहाँ से जनरल पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे आपने जनरल पे क्लिक किया, उसके बाद आप भाई तो जनरल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वेब मास्टर टूल्स में आना है और यहाँ पर भाई आपको गूगल वेरिफिकेशन कोड मिल रहा होगा, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और यहाँ से आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। ओके, और सेव चेंजेस सेटिंग सेव हो गई। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। ये आपने लिंक जो है उधर कॉपी करके पेस्ट करने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि वाकई हुआ भी है या नहीं। बूम, यहाँ पर भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी ऑनरशिप वेरीफाइड हो गई है। अब ये हमारा एक काम हो चुका है, हमने अपनी जो वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दी है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट काम करने वाले अपनी वेबसाइट का जो XML जो साइट मैप है वो जनरेट करेंगे, सीखेंगे कैसे करना है और उसको किस तरह हमने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के आगे जो है स्लैश डाल के यहाँ पर जी साइट मैप, ठीक है, साइट मैप डॉट XML ये आपने लिखना है, ठीक है, ये आपने डालना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइट मैप आपका, ये जो योस्ट एसईओ प्लगइन आपने किया हुआ है इसने ऑलरेडी आपका साइट मैप जो है ये सबमिट कर दिया, लेकिन हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट के लिए भी है, साइट मैप पेजेस के लिए भी है, कैटेगरी और ऑथर के लिए भी है। अब क्योंकि अब जैसे आप देख सकते हो कि एक पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है जी। हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, टॉपिक फॉर एग्जाम्पल चलते हैं और इस वेबसाइट में हमने ये एक पेज बनाया हुआ है जी। इस पे हमारी कैटेगरीज है, जैसे मैंने यहाँ पर जी ऐप रिव्यूज के बारे में एक बनाया हुआ है। अब अगर मेरा पोस्ट भी होंगी और ये ऐप रिव्यू, अब ऐप रिव्यू में जाहिर सी बात है मेरी इसकी वेबसाइट की पोस्ट ही है, तो जो गूगल को, तो अब गूगल के जो बॉट्स हैं उनको नहीं समझ लगी, वो कहेगा कि यार इस पे तो बार बार एक जैसा कंटेंट है। तो आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए आपने ये जो कैटेगरी और ऑथर वाला है इसको खत्म करना है, ठीक है। पेज और पोस्ट आपका सिर्फ रहना चाहिए। तो ये जो दोनों कैटेगरी और ये आपने खत्म करें, क्योंकि कैटेगरी में भी आपकी वही पोस्टें हैं जो आपने चैनल पे आपकी नॉर्मली जो इधर यानी वो पोस्ट में कवर हो जाती है, ठीक है। ये पोस्ट का जो ऑप्शन है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो कवर हो जाएंगी। तो कैटेगरी और ऑथर जो है इसको हमने हटाना है ताकि हमें जो डुप्लीकेट कंटेंट का जो है गूगल को ये ना लगे भाई इन्होंने डुप्लीकेट कंटेंट बार बार एक ही कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है, सही है। तो ये चीज हो गई जी हमारी। उसके बाद जी सिंपली हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं जी। और तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पर चलते हैं। ये हमने जाना है यहाँ से जनरल में जाना है और नीचे सर्च अपीयरेंस में जाना है, ठीक है, ये जो एसईओ के नीचे। ओके, सो ये हमारी ओके, तो यहाँ से हमने जाना है जी टेक्सोनॉमीज में और यहाँ से हमने जो है शो कैटेगरी इन सर्च रिजल्ट। हम नहीं चाहते कि कोई बंदा अगर कोई सर्च करता है तो उसमें हमारी कैटेगरीज शो, हम चाहते हैं हमारी पोस्ट रैंक हो, कैटेगरी को हमने सर्च नहीं करना, ऑफ। उसके बाद शो एसईओ सेटिंग फॉर कैटेगरी, इसको भी ऑफ कर दें। और टैग में हमने जाना है और टैग्स भी जो है हमारे जो है शो नहीं होने चाहिए सर्च रिजल्ट में, शो एसईओ टैग, इसको भी ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से आर्किव में जाना है और इसमें आपने जो है ऑथर आर्किव, इसको भी ऑफ कर देना है। और उसके बाद हमने यहाँ से सेव चेंजेस करना है और ये दोनों जो है हमारी सेव चेंजेस हो चुके हैं, ये हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ से इसको करते हैं जी रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं वो दोनों जो हैं वो गायब हो चुके हैं, ऑथर और कैटेगरी, और अब हमारे ये दोनों रह गए। अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है, तो यहाँ पर हमने अब गूगल में आ गए, गूगल में आके हमने भाई यहाँ से अपनी जो वेबसाइट अभी ऐड की है उसको सिलेक्ट करना है, ब्लॉट टॉप पर। उसके बाद हमें साइट मैप पे जाना है और यहाँ पर हमने जाने के बाद ये जो आगे आगे है साइट मैप इंडेक्स, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको हमने यहाँ पर कर देना है जी पेस्ट। पेस्ट करना सबमिट करेंगे। ओके, सबमिटिंग साइट मैप। ओके, ये बोल रहा है कि भाई आपका जो साइट मैप है वो सब सक्सेसफुली सबमिट हो गया। जहाँ पर ये कुड नॉट फैच आ रहा है, ये एरर पक्का शुरू से है, इसके ऊपर रिफ्रेश करते हैं, सक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको हो जाएगा, सही है। साइट मैप इंडेक्स प्रोसेस सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो डन सी। अब ये हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और ये दो चीज़ें हमने कर ली, गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, इसको सीख लिया। और दूसरा ये भी हमारा सीन हो गया कि हमने जो है इसका XML साइट मैप जो है इसको भी जनरेट कर लिया और अब हम इसको काटते हैं। तो भाई आज एक नया दिन है हमारी जो कोर्स का। मैं भी आखिरी दिनों में कोशिश करूंगा आज जितनी भी चीज़ें रह गई हैं उनको मैं क्लियर करूंगा, आपको बताऊं कि ट्रैफिक किस तरह लानी है और वर्डप्रेस में और भी जो बेसिक कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं एक वेबसाइट को, क्योंकि हमने वेबसाइट को ऐसा सेटअप करना है कि गूगल अगर हमारी वेबसाइट पर मैनुअल रिव्यू वगैरह करते हैं तो उनको लगेगा भाई अच्छी वेबसाइट है, वो ये ना सोचे कि यार ये इन्होंने पास सिर्फ धंधा मतलब पैसे डॉलर कमाने का एक सीन बनाया हुआ है। तो आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन खूबसूरत और सिंपल रखना है। सिंपल ज़रूरी है, ठीक है, मतलब सिंपल में खूबसूरती नहीं, सिंपल में खूबसूरती नहीं, खैर जो भी है, ठीक है। तो चलो
अच्छा, तो अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी कि वेबसाइट में हम बार बार होस्टिंगर में जाके वहां से लॉगिन करेंगे। नहीं भाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना जो यूजर नेम है या फिर आप कह सकते हैं कि अपना पासवर्ड और यूजर नेम या ईमेल वो देखना है। तो आप पहले आपने यहाँ से क्या करना है, सिंपली जाना है, ताकि मैं आपको बता दूंगा, आपने वर्डप्रेस को बार बार होस्टिंगर से जाकर पूरा चक्कर काट के लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड में इस 1 सेकंड में कैसे आ सकते हैं। अच्छा, तो ये मुझे रात को याद है, शुक्र है मैंने मैं कल परसों कल के दिन मैंने शूट नहीं किया, तो अगर मैं परसों ही करता तो बहुत सी चीज़ें मिसिंग हो जाती। एक आध दिन आपको मिल जाता है सोचने के लिए, चीज़ें मिल जाती हैं यार क्या मैं मिस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ चीज़ें मतलब मिस कर देता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। पर हम यहाँ से यूज़र में जाना है हमने, अब यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र, एंड उसके बाद हम गए प्रोफाइल में, एंड यहाँ पर भाई सबसे पहले तो आपने अपना देख लेना है कि ईमेल आपका क्या है। ये रहा जी हमारा ईमेल। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ईमेल क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है चलते हैं जी थोड़ा नीचे। हाँ, ये रहा हमारा न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर आपने एक न्यू पासवर्ड सेटअप कर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करता हूँ, बिलाल वेरी वीक बता रहा है, थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई बंदा आपकी वेबसाइट का एक्सेस न ले सके। बिलाल टॉप फॉर यू ABC। अरे इसने वेरी वीक कर दिया क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का भी नाम है। तो हम यहाँ पर कुछ अच्छा सा पासवर्ड देते हैं, बिलाल। ठीक है, हमने ये एक पासवर्ड दे दिया, बिलाल 033550। सही है, स्ट्रॉन्ग। और तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हम इसको अपडेट प्रोफाइल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। सही है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेटेड लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यूजर नेम हमारा देखेंगे तो ये यूजर नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ईमेल है जो हमने होस्टिंगर में यूज किया था वही हमारा यूजर नेम भी है। तो ये ईमेल आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नाम वगैरह अपना लिखना चाहते हैं, अपनी ईमेल, फेसबुक की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, लिंक्डइन वगैरह देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छी बात है, दे दें तो अच्छा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भाई आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, जब आपने अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट लॉग इन करना है तो उसके लिए भाई सिंपली आपको आ जाना अपनी वेबसाइट में लॉग इन कर, मतलब आपने अपनी वेबसाइट इस तरह सिंपल ओपन करनी है। ये जैसे मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर भाई अभी कोई कुछ कॉन्टेंट नहीं है, तो आप देख सकते हैं bilaltopforyou.com मैंने ओपन कर ली। अब अगर इसके मैंने बैक एंड पे जाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर